बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। मुस्लिम ममालिक में अब एक अजीब सी जंग की कैफियत तारी हो चुकी है और तुर्की और सऊदी अरब जो कि पहले से ही सर्द जंग में मुब्तला थे, अब उन्होंने बीच में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूँ था कि इमरान खान को मलेशिया जाना था, कोलमपुर में जाकर शिरकत करनी थी और वहाँ पर G7 का इनकाद किया गया था। G7 एक मुस्लिम ब्लॉक था जो कि मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा था, जो मुसलमानों के ऊपर पूरी दुनिया में जुल्म और सितम हो रहे हैं, उनके खिलाफ इसने काम करना था। लेकिन उसके बरक्स हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ने कोलमपुर में जाने से माजरत कर ली। जब पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब कोलमपुर में नहीं पहुंचे तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बरहमला तौर पर उन्होंने एक बात का इंदिया ये दिया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी लगाई कि अगर इमरान खान मलेशिया जाते हैं तो सऊदी अरब पाकिस्तान के 40 लाख मजदूरों को वहां से निकाल देगा। तैयब एर्दोगान की सारी तकरीर के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं किया था। तो नाज़रीन मोहतरम, अब हर कोई इसी शशो पंज में मुब्तला है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो मैं आपको बताता चलूं, रजब तैयब एर्दोगान ने कल जो भी स्टेटमेंट दी थी वो 100% दुरुस्त और इमरान खान पर दबाव डाला गया था सऊदी अरब की तरफ से और इमरान खान इस दबाव में आ भी गए थे। ये इमरान खान के लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। उनको अगर वो वहाँ पर चले जाते तो पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी पहले से ही इतनी थी वो उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता, तो उस वजह से उनको नहीं जाना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, सऊदी अरब का जो मकरू चेहरा है वो अब हमारी आंखों के सामने आ चुका है और इसराइल के हाथों में वो खेल रहे हैं। जैसा इसराइल करता है, जैसा इसराइल उनको हुक्म देता है, वो वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि इसराइल को पता था कि मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की अब पूरी दुनिया को लीड करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया अब इनके कदमों पर चलेगी, क्योंकि अगर ये ब्लॉक बन जाता किसी तरह से तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज होना था और मुसलमानों पर जो जुल्म सितम अभी ढाए जा रहे हैं, इस्लामोफोबिया जो किया जा रहा है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाना था। सऊदी अरब की इस स्टेटमेंट की वजह से सऊदी अरब ने ये जो किया है, इसका नुकसान पाकिस्तान को सिर्फ अब भुगतना नहीं पड़ेगा, बल्कि फ्यूचर में भी इसके नुकसानात पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे। वो कैसे कि अगर कोई भी किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान से कोई भी मुतालबा मनवाना होगा, अगर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करेगा या फिर इस्लाम और पाकिस्तान के हक़ के लिए खड़ा होगा, तो हर दूसरा मुल्क ये कहेगा, इंग्लैंड को देख लें आप, अमेरिका को देख लें आप, कनाडा को देख लें आप, सिंगापुर में देख लें, इन सबको पाकिस्तान ही चला रहे हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान से कोई बात मनवानी होगी तो पाकिस्तान को सीधी सीधी यही धमकी लगाएंगे कि अगर आपने हमारा ये मुतालबा नहीं माना, हम पाकिस्तानियों को मुल्क बदर कर देंगे, उसका खुमियाजा आप खुद ही भुगतेंगे। फिर रिजल्ट जो निकलता है इस सारी सिचुएशन के बाद वो ये निकलता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब को छोड़कर तुर्की की तरफ अब देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो तबाह होने जा रही है। एक तो उनका जो तेल है वो ख़त्म होता जा रहा है। अगर उनका तेल नहीं भी ख़त्म होता, कोई 20-30 साल चल भी जाता है, तो फिर भी इलेक्ट्रिक कार्स अब मार्केट में आ चुकी हैं जो कि इनकी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए जा रहे हैं और जो कि ये गीदर धमकियां लगा रहे थे सऊदी अरब वाले पाकिस्तान को कि हम 40 लाख पाकिस्तानियों को निकाल देंगे, तो फिर आपका क्या बनेगा, आप खुद ही सोच लीजिएगा। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और जो पाकिस्तानी मीडिया भी अब जो डर के बैठा हुआ है, जो कि इसराइल के एजेंडे पर काम कर रहा है, वो डरा रहा है पाकिस्तानी अवाम को भी, तो मैं उनको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि सऊदी अरब को जितना भी ये सऊदी अरब की प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो सारी पाकिस्तानियों की मदद से हो रही है। क्योंकि 40 लाख जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा जितना भी कमाते हैं वो सऊदी अरब में लगा लेते हैं और उसका सिर्फ 10% ही पाकिस्तान में आता है। अगर आप हरमैन शरीफैन की बात कर लें तो उसको बनाने में पाकिस्तानियों का किरदार है। बड़ी बड़ी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको किसने तामीर करवाया, वो पाकिस्तानी ही थे जिन्होंने जाकर वहाँ पर तामीर किया उनको। और अगर ये सऊदी अरब इस तरह कर देता है तो फिर दोनों मुल्कों ने आमने सामने आ जाना था और उसके बाद जो सिक्योरिटी हो रही थी सऊदी अरब की वो पाकिस्तान कर रहा है, तो सऊदी अरब के लिए भी कोई इतना आसान काम नहीं था। तो इसलिए आज उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी कि हमने ऐसा नहीं कहा। जो भी उन्होंने कहा वो कहा ज़रूर था, लेकिन अब वो झूठ बोल रहे हैं। शायद उनको भी अब होश के नाखून अब लेना पड़ गए हैं और उनको अब अकल उनकी ठिकाने आई है कि ये ऐसे बातें करना कोई आसान काम नहीं था। पाकिस्तान अब अपनी इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला जब ये तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ मुआहदे करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और पाकिस्तान की जो दिफाई
پروگرام ہے وہ تو پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس سارے ماجرے کے بعد ایک چیز تو پاکستانیوں کو جان لینی چاہیے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور اسرائیل جیسے کہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے یہ چیزیں بتا دی تھی کہ عرب کی مکمل تباہی ہے، گریٹر اسرائیل بنے گا، اور جب یہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ گریٹر گریو یارڈ بھی بنے گا یہودیوں کا۔ وہاں پر خراسان سے لشکر جائیں گے جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، اور وہاں پر جا کے اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ دوستو یہ جو سارا ماجرا ہوا اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ پاکستان اور پاکستان آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے کمنٹ میں پاکستان زندہ باد لکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔